जब श्रोता एक मन से सुनता है तो यहाँ लिखा है वक्ता कदापि मना प्रवीति, वक्ता उस समय बड़े प्रेम भाव में डूब करके कथा कहता है। और इस कथा से ही दिने दिने अधिक भक्ति भाव, दिनों दिन उसके अंदर भक्ति का भाव बढ़ता है। श्रोता के और वक्ता के भीतर में भक्ति का भाव बढ़ता है। दिने दिने ते अधिक भक्ति भाव कथा सो राज कथा श्रवण करने के बाद में उसकी भक्ति बढ़ती है। जब वो बड़े प्रेम से करता उसकी कीर्ति बढ़ेगी। माँ भगवती की कीर्ति को जो सुनेगा, भगवान की कीर्ति का जो श्रवण लाभ प्राप्त करेगा, उसकी कीर्ति स्वयं बढ़ जाती है। और हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि मान चाहो मत, मान तुम्हारे पीछे पीछे चला आएगा, एक तुम मान को छोड़ करके अपने सेवा का काम कर दो। सुख चाहो मत, सुख को छोड़ करके अपना जो 100% है अपने कर्तव्य को देना है समाज जगत में, परिवार जगत में, जहां भी आप हो, तो सुख तुम्हारे पीछे पीछे डोलता रहेगा। तुम उसको चाहोगे तो वो तुम्हारे से खुद होता रहेगा। चाहो मत, वो आ जाएगा तुम्हारे पीछे पीछे। इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा कि ये जो भी कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं, जो इनके पीछे भागोगे तो ये शरीर की छाया की तरह है। तो पकड़ने जाओगे शरीर की छाया को तो आगे आगे बढ़ती है छाया पकड़ने जाओगे। इसलिए जब छोड़ दोगे छाया को अपने शरीर की तो तुम्हारे पीछे पीछे आते। जैसे शरीर की छाया को पकड़ने जाते हैं जब अपनी, तो वो आगे आगे जाती है छाया, और तुम उसको छोड़ दो तो तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। तो श्रोता यदेक प्रवणस्नो, तो उसके भीतर भक्ति का भाव प्रकट होता है। ये श्रीमद्देवी भागवत में भगवान व्यास के हैं। और जहां भक्ति बढ़ेगी तो तुम्हें तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्राप्त होगा, तुम्हारा जो निज रूप है वो तुम्हें प्राप्त होगा। जहां सब सुख है, जहां सब ऐश्वर्य भरा पड़ा है, जहां सब समृद्धि भरी पड़ी है, वहां हमारा प्रवेश होगा। अब हमारा वहां संपर्क नहीं हो रहा। एक आदमी था, बहुत धन कमाया, बड़ा संघर्ष करके ऐश्वर्य कमाया। 4 कमरे थे उसके पास, बड़े ध्यान से सुनना, 4 कमरे थे उसके पास। तो एक कमरे के अंदर एक कमरा, दूसरा कमरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा कमरा। तो ऐसे करके 4 कमरे लाइन से कमरे थे। बड़ा धन था, बड़ा संपन्न व्यक्ति, खूब कमाया, अर्जित किया। उसके बाद में बेटा हुआ, लेकिन पिताजी जो है असमय में सेठ जी चले, और फिर बेटे ने सब कुछ संभाला। बेटा ही था, सब संभाल रहा था। 4 कमरे उसके पास। सबसे पहले वाले जो सड़क पे जो कमरा था, उस कमरे में उसकी दुकान थी, सामान बेचता था वहां। उसके पीछे वाले कमरे में सामान बनाता था, तैयार करता था, फैक्ट्री समझ लो, उसके अंदर फैक्ट्री थी। उसके अंदर वाले कमरे में वो रहता था, वहां खाना बनाता, खाता, पीता, सोता। लेकिन जो चौथा कमरा था वहां ताला लगा था पिताजी के जमाने से, खोला ही नहीं। और जब खोला कभी नहीं तो उसने भी कभी देखा नहीं। बोले क्या ही होगा इस कमरे में। व्यापार में घाटा लगा, अपने उतार चढ़ाव में जी रहा था, और समय बीत गया। एक पिताजी का कोई मित्र कोई दूसरे शहर से आया, और पिताजी का मित्र जब दूसरे शहर से आया, ढूंढते हुए पता करते करते जब पहुंचा कि अरे भाई कहाँ है, मेरे मित्र का बेटा गया वहां। अरे बोले पहचानते हो? मुझे नहीं महाराज नहीं। पर तुम कैसे पहचानोगे, हम कभी यहाँ आए भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी के साथ हमारी मित्रता थी, और हम जो है यहाँ आज सोचा कि अपने मित्र, मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी को मेरे मित्र कब के स्वर्ग सिधार गए, लेकिन मैं तुमको मिलने आया बेटा। पर तुम्हारी ये हालत क्यों ऐसी हो रखी है? बोले महाराज क्या बताएं, व्यापार में घाटा, ये सो डेढ़ उतार चढ़ाव बड़ा। अरे बोले पिताजी के पास कहाँ गया? पिताजी के पास? हाँ
अरे हमने इकट्ठे कमाया, बड़ा धन इकट्ठा किया उन्होंने,